नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत है आपका आज के इस नए वीडियो में। और आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं होस्टिंगर होस्टिंग 2024। तो हम लोग इस वीडियो में एक एक करके होस्टिंगर का जो होस्टिंग होता है उसके कितने टाइप्स है उसके बारे में समझेंगे। इसका क्या प्राइस है, बाकी सब जो होस्टिंग कंपनी है जैसे कि डिटेल ओशियन हो गया, ब्लू होस्ट हो गया, इसे हम लोग कंपेयर करके देखेंगे कि आपको होस्टिंगर का होस्टिंग 2024 में क्यों लेना चाहिए। तो अगर आप भी एक ब्लॉगर हैं या फिर आप अपने वेबसाइट को लाइव करना चाहते हैं इंटरनेट पे, तो 2024 में आपको कौन सा होस्टिंग लेना चाहिए। तो हम लोग एक एक करके आज के इस वीडियो में अच्छे से देखेंगे कि 2024 में आपके लिए बेस्ट होस्टिंग चीप से चीप प्राइस में कौन सा हो सकता है। साथ ही साथ आपको वीडियो के एंड में आपके लिए एक सरप्राइज रहेगा, तो वीडियो में पूरा बने रहिए। तो आज की इस वीडियो में मेनली देखेंगे होस्टिंगर होस्टिंग रिव्यू 2024। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम लोग समझेंगे होस्टिंग आखिर होता क्या है। तो मान के चलिए आपके पास कोई भी एक वेबसाइट है, ठीक है, कोई भी आपके पास एक वेबसाइट है जिसे आप लोगों को दिखाना चाहते हैं पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड में। ठीक है, तो लोगों को अगर आप दिखाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको मेनली किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। तो आपको जो ज़रूरत पड़ेगी वो मेनली दो चीज़ें हैं। अब वो कौन सी चीज़ें हैं? तो सबसे पहले आपको एक डोमेन की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले आपको एक डोमेन की ज़रूरत पड़ेगी। अब डोमेन होता क्या क्या है? तो आपका वेबसाइट का ये एक नेम होता है। फॉर एग्जांपल.com, abcclasses.com। तो आपका कुछ भी वेबसाइट है तो आप अपने नेम से डोमेन को परचेज कर सकते हैं। अब डोमेन भी बहुत सारे टाइप के होते हैं जैसे कि .com, .in, .org। हालांकि जो बेस्ट डोमेन होता है, अच्छा क्वालिटी का डोमेन, वो .com या फिर .in होता है, तो आप उसके साथ जा सकते हैं। बट ये आपके वेबसाइट के टाइप पे निर्भर करेगा। अगर आपका वेबसाइट ऑर्गेनाइजेशन वाला है तो आप .org लीजिए, या फिर इन जनरल है तो .com या फिर .in लीजिए। तो सबसे पहला जो नेसेसरी चीज़ है वेबसाइट को लाइव करने के लिए वो डोमेन है। उसके बाद जो दूसरा नेसेसरी चीज़ है वो होस्टिंग है। अब होस्टिंग मतलब क्या आखिर होता क्या क्या है? तो अगर आपका वेबसाइट है तो उसमें कुछ फाइल्स होंगी। अब इस फाइल्स को आपको सर्वर पे रखना होगा। तो सर्वर क्या होता है? तो सर्वर जो है बेसिकली एक तरह का स्पेस होता है जहाँ पर आप अपने वेबसाइट के फाइल को रखते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग सर्वर कहते हैं। और ये जो प्रोसेस पूरा होता है इसको हम लोग होस्टिंग करते हैं। तो हम लोग अब समझ लिए कि वेबसाइट को लाइव करने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो पहला जो ज़रूरत है वो हम लोगों का डोमेन है, और दूसरा जो हम लोगों का ज़रूरत वो होस्टिंग है। तो हम लोग आज की इस वीडियो में मेनली बात करेंगे होस्टिंग के बारे में। होस्टिंगर का जो होस्टिंग है, शेयर्ड होस्टिंग, वीपीएस होस्टिंग और क्लाउड होस्टिंग, तीनों होस्टिंग के बारे में हम लोग अच्छे से देखेंगे। साथ ही साथ हम लोग तीनों में क्या डिफरेंस है उसको देखेंगे, तीनों का क्या प्राइस रेंज है वो देखेंगे। साथ ही साथ इनमें क्या क्या की डिफरेंस है उसको हम लोग समझेंगे। तो जो शेयर्ड होस्टिंग होता है, वीपीएस होस्टिंग होता है और क्लाउड होस्टिंग होता है, तीनों को हम लोग चलिए एक एक करके अच्छे से इस वीडियो में समझते हैं। ठीक है, तो जो होस्टिंगर का सबसे ज़्यादा यूज होने वाला होस्टिंग है, जनरली जो ब्लॉगर्स परचेज करते हैं, वो होता है होस्टिंगर का शेयर्ड होस्टिंग। ठीक है, होस्टिंगर का शेयर्ड होस्टिंग होता है। अब सबसे पहला जो होस्टिंग हो गया होस्टिंगर का वो शेयर्ड होस्टिंग हो गया। अब दूसरा कौन सा होस्टिंग हो गया? वो वीपीएस होस्टिंग हो गया। अब तीसरा कौन सा होस्टिंग है? तो ये बेसिकली क्लाउड होस्टिंग हो गया। तो जो होस्टिंगर है मेनली ये तीन होस्टिंग प्रोवाइड करती है। और अगर आप ब्लॉगिंग कर रहे हैं तो कौन सा होस्टिंग लेना चाहिए, अगर आपके पास पूरा एक एप्लीकेशन है उसके लिए कौन सा होस्टिंग लेना चाहिए, फिर क्लाउड होस्टिंग का कहाँ यूज होता है और कब उसे लेना चाहिए, हम लोग अच्छे से समझते हैं। तो अगर आप एक ब्लॉगर हैं तो मैं रिकमेंड करूँगा आप शेयर होस्टिंग के साथ जाइए अगर आप बिगिनर हैं तो। अब शेयर होस्टिंग में क्या क्या चीज़ें हमें मिलती है, किस तरीके का इसका प्राइस प्लान है, उसको हम लोग अच्छे से समझेंगे। तो शेयर्ड होस्टिंग को समझने के लिए सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा आखिर इसका मतलब क्या है। तो यह नाम से ही पता लग रहा है शेयर्ड होस्टिंग। ठीक है, तो शेयर्ड होस्टिंग में क्या होता है, आप कुछ भी होस्टिंगर से जो सर्वर परचेज करते हैं तो वो पार्ट पार्ट में डिवाइड रहता है और आपको एक छोटा सा पार्ट मिलता है। फॉर एग्जाम्पल आपको एक स्पेस मिलता है। तो होस्टिंगर का मेनली जो होस्टिंग है वो अभी तीन तरह का प्लान होता है। एक होता है प्रीमियम, एक होता है बिजनेस और एक होता है प्रो प्रीमियम। ठीक है, लेकिन अगर आप बिगिनर हैं तो आपको किसके साथ जाना चाहिए? प्रीमियम होस्टिंग के साथ आप जा सकते हैं, शेयर्ड होस्टिंग का प्रीमियम जो प्लान होता है उसके साथ। और इसका जो जनरली प्राइस रेंज रहता है 2000 से लेके 3000 तक होता है। ठीक है, कितना से कितना? 2000 से 3000। और इसमें आपको क्या मिलता है? इसमें आपको एक डोमेन फ्री में मिलेगा। क्या मिलेगा? डोमेन फ्री में मिलेगा। साथ ही साथ इस पर आप 100 वेबसाइट को होस्ट कर सकते हैं। कितने वेबसाइट को आप होस्ट कर सकते हैं? एक डोमेन प्लस आप 100 वेबसाइट को होस्ट कर सकते हैं। हालांकि इस होस्टिंग पे 100 वेबसाइट को होस्ट करना एक अच्छा तरीका नहीं है। अब किस लिए नहीं है? तो
आपका वेबसाइट पे, आपके सर्वर पे अगर ज़्यादा वेबसाइट रहेगा तो सर्वर पे फाइल्स बढ़ेगी, साइज बढ़ेगा। इससे क्या होगा, आपका बाकी सारा जो वेबसाइट है वो स्लो चलेगा। तो आप जो है एक जनरल तरीका मैं बता देता हूँ, आप 3 से 4 वेबसाइट को आराम से होस्ट कर सकते हैं, साथ ही साथ उसको अच्छे से यूज कर सकते हैं। आपको 100 GB का स्पेस मिलेगा। तो अगर आप एक बिगिनर हैं या फिर आप ब्लॉगिंग पहले से कर रहे हैं, आप किसी क्लाइंट को देना चाहते हैं, तो आप शेयर्ड होस्टिंग जो है इसको परचेज कर सकते हैं। प्रीमियम प्लान 2000 से 3000 के अराउंड आपको प्राइस पड़ेगा। और आप इससे भी कम प्राइस में लेना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम लोगों का एक लिंक मिलेगा, वहाँ से आप क्लिक करिए और आपको उस पर जो है 20% का डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। साथ ही साथ अगर आपको परचेज करने में कुछ भी प्रॉब्लम आ रहा है तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अब हमारा कॉन्टैक्ट नंबर क्या है, तो आप क्या करेंगे, इस नंबर को कॉल कर सकते हैं 9973725719। इस पर आप कॉल कर सकते हैं और हम लोगों की जो कंपनी है उसका नाम है इंडियन डेवलपर्स, और हम लोग आपको अच्छे से गाइड करेंगे किस तरीके से आप होस्टिंग ले सकते हैं, वेबसाइट को सेटअप कर सकते हैं। आप हमें कहीं भी कभी भी 24/7 आवर्स हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो हम लोग आपको अच्छे से गाइड करेंगे कैसे परचेज करें, वेबसाइट कैसे सेटअप करें, उसे कैसे कस्टमाइज करें और उससे अर्निंग कैसे करें। तो हम लोग तो अब समझ गए कि शेयर्ड होस्टिंग को कहाँ से लेनी चाहिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा, वहाँ पर क्लिक करिए और आप होस्टिंग को परचेज कर सकते हैं। अभी जो 2024 में सबसे ज़्यादा जो जनरली परचेज हो रहा है होस्टिंगर का, वो शेयर होस्टिंग होता है। और ऑलमोस्ट मैं 90% ब्लॉगर की बात कर रहा हूँ जो बिगिनर एज ए बिगिनर ब्लॉगिंग को स्टार्ट करते हैं, वो शेयर होस्टिंग के साथ जाते हैं, ठीक है। और प्राइस वही 2 से 3 हज़ार के आसपास पड़ता है। तो अगर आप जानना चाहते हैं अब शेयर होस्टिंग में हम लोग किस तरह के वेबसाइट को होस्ट कर सकते हैं, तो देखिए हम लोग किस तरह के वेबसाइट को होस्ट कर सकते हैं। अब नाम से ही पता चल रहा है शेयर होस्टिंग। तो इसमें आप एक तो वर्डप्रेस वेबसाइट को आप होस्ट कर सकते हैं, वर्डप्रेस वेबसाइट जो कि जनरली ब्लॉगिंग में यूज होता है। साथ ही साथ आपके पास अगर आपका HTML CSS जावास्क्रिप्ट का जो नॉर्मली स्टैटिक वेबसाइट होता है, आप उसको भी होस्ट कर सकते हैं। तो किसको आप होस्ट कर सकते हैं, स्टैटिक वेबसाइट जो होता है, जैसे कि जो HTML CSS सबसे बना रहता है उसको होस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो मेनली आप इस 2 टाइप के वेबसाइट को होस्ट कर सकते हैं। अब अगर आप होस्टिंग को परचेज कर रहे हैं, कभी भी आपको कुछ प्रॉब्लम आता है, तो मैंने नंबर भी जैसे कि बता दिया था आपको 9973725719। इसको आप इंडियन डेवलपर्स के नाम से कॉल करिए, सेव करिए और हमें कॉल कर सकते हैं। स्क्रीन पे भी नंबर शो हो रहा होगा, ठीक है। तो मिलते हैं एक अगले वीडियो में, और हम लोग अच्छे से अगले वीडियो में देखेंगे VPS होस्टिंग के बारे में और क्लाउड होस्टिंग के बारे में। तो थैंक यू सो मच।